मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे हैं अशोकनगर विधानसभा में। इस विधानसभा की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प ये है कि 2018 में जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव जीता, अब वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैदान में है, यानी जसपाल जज्जी। लेकिन उनका मुकाबला होगा आशा दोहरे से, जो नई प्रत्याशी है, लेकिन उनकी सासू मां लगातार यहां से 4 बार पार्षद रही है। सवाल यही है कि जनता के मुद्दे पर जो बातें होती रही, जो नेता आते रहे, बीजेपी हो कांग्रेस हो, विकास की बात होती रही, क्या विकास के मुद्दे पर ये खरा उतर पाए? क्या सोचते यहाँ के लोग, यहाँ के मन में, यहाँ के लोगों के मन में चल क्या रहा? तो चलिए सीधे चलते हैं जनता के पास और समझते हैं पब्लिक। दो 2018 तक तो बीजेपी का गढ़ रही, लेकिन इसी साल में यहां से कांग्रेस के जसपाल जज्जी चुनाव जीते और अब वही बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं। पहले 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष रहे जज्जी का मुकाबला कांग्रेस की आशा दोहरे से होगा, जो राजनीति में नई है। लेकिन इनकी सासू अनीता जैन 4 बार पार्षद रही हैं, जिनकी छवि लेकर आशा मैदान में है। चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है, इसे जानने हम जा पहुँचे अशोकनगर के गांधी चौक, जहां आम लोग हैं। गरम गरम मुंगोड़े समोसे का जायका है और साथ में चुनावी मिजाज। गांधी को दिखने से किसने रोका, लेकिन अशोकनगर के लोगों ने रोका। ये गांधी की तस्वीर है। गांधी के नाम पर तमाम सारे नेता अपनी राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, लेकिन यहाँ तो गांधी के सामने एक पोस्टर बैनर लगा दिया। पता नहीं किसका पोस्टर है, गांधी नहीं दिख रहे। गांधी से बड़े यूथ हो गए। मतदाता जागरूक अभियान चल रहा है, हालांकि सरकार का अभियान है, जनहित में जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी किया गया, लेकिन शायद अधिकारी ये भी समझ लेते कि गांधी को तो थोड़ा सा दिखने दीजिए। पर यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है? अशोकनगर चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होने वाला। अशोक यहाँ से जसपाल जज्जी लगातार 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, चुनाव जीते, 2018 में भी चुनाव जीते, लेकिन फिर चुनाव की बेला पर हैं, मैदान में हैं, खड़े हैं। पर ये सब लोग हैं जो रोज रूटीन के काम करते होंगे, इनसे भी बात। क्या करते हैं भैया? मटके का काम करते हैं। कितना बदला है अशोकनगर में, काम हुआ है? आप काम देख तो रहे हैं आप। ऐसे ही काम चल रहे हैं, ढीले पोले सब। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में आप देखो अब क्या होता है। क्या होगा? बीजेपी, कांग्रेस, क्या नजर आ रहा है? पार्टियों ने काम किया है, यहाँ विकास हुआ है? नहीं किया। काम नहीं किया। क्या हुआ? कितना बदला है अशोकनगर? कुछ नहीं बदला। क्या होगा? क्या करते हैं आप लोग? हम सब मूर्तियाँ बेचते हैं। अच्छा, मूर्ति इस बार बिक रही है? हाँ बिक रही है। कोरोना के कारण रोका नहीं है? नहीं। कितना काम हुआ है यहाँ? नहीं हुआ। परिवर्तन तो कुछ नहीं है यहाँ पे। परिवर्तन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या लग रहा है चुनाव में? क्या दिखा है चुनाव में? वही दिख रहा है, वही कांग्रेस आना है ना। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में कुछ नहीं होगा। अब तो हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, ये लोग तो बिकाऊ ये चल रहा है मुद्दा यहाँ है, ऐसा चल रहा है। अब तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो ये लोग हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि कई, इस समय तो दीपावली है, तो अलग अलग लोगों की दुकानें दिख रही है, काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। बाबा जी, क्या होगा यहाँ चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? जसपाल सिंह जज्जी जीतेंगे। अच्छा, ये रंग दिख रहा है इसलिए? क्या से मतलब नहीं, वो तो काम अच्छा करता है ना। अच्छा कर रहे हैं। मतलब नहीं, काम करने वाला व्यक्ति चुना जाता है। लोग वो टिकाऊ बिकाऊ की बात कर। अरे ये तो क्या है कि जब कमलनाथ की सरकार ने कछु करो ही नहीं है, बेचारे ने कछु दो ना, जनता के इसके काम नहीं करे, सो जो है ना पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कितना बदला ये क्षेत्र में? तो ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ सर अभी तक, और ना ही ऐसा कोई बदलाव हुआ है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उपचुनाव होने नहीं थी अभी, जो उपचुनाव की ऐसी कौन सी नौबत आई जो उपचुनाव हो रहा है? होने नहीं थी अभी उपचुनाव, तो चुनाव अभी तो हुए थे। चुनाव अभी हुए थे, मतलब 1.25 साल ही सरकार चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। अब ये सारा काम जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये जनता की हानि है ना इसमें। तो क्या दिख रहा है इलेक्शन में यहाँ? इलेक्शन में जज्जी भैया दिख रहे हैं। जज्जी भैया जीतेंगे। 18 महीने में क्या किया? 18 महीने में बहुत कुछ किया। पार्क था, पचाड़ी करागा, उसका विकास कराया, और भी चीजें, उसका गरीबों का भला किया। अब किसे तो जज्जी भैया ही निकल रहे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि जज्जी भैया, लेकिन यहाँ तो अनाज की दुकान और तमाम तरह के अनाज मिल रहे हैं, चने हैं, बटर है,
सब कुछ मिल रहा है। ज्वार क्या भाव बिक रही है इस समय? बिक रही है 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो। हाँ। अच्छा, क्या हुआ चुनाव कितने में, क्या दिखाई दे रहा है इस बार? चुनाव में जो जीत जाए वो ही है, अभी तो कोई पता नहीं पड़ रहा जनता का मन किस ओर है। हाँ, काम हुआ यहाँ, विकास हुआ? विकास हो रहा है, साहब पुल बनवाया है, सिंधिया जी ने जो पुल बनवाया है, ये बड़ा पुल बनवाया है, और रेलगाड़ियों का आवागमन हो रहा है। विकास के लिए उनका ही सबसे बढ़िया काम है, जज्जी साहब का ही। अच्छा, और आशा दौरे? आशा दौरे क्या है उनका, तो एक तो क्या है वो भी नहीं है, ज्यादा स्कोप नहीं है और जानते भी नहीं उनको ज्यादातर। क्या होगा यहाँ चुनाव में? चुनाव तो उधर वैसे टक्कर का ही माना जा रहा है दोनों पार्टी का, मतलब अब आगे देखते हैं जो भी होगा। क्या दिख रहा है चुनाव में? चुनाव का माहौल तो अच्छा है, बीजेपी का माहौल है, तो काम भी सब अच्छे हुए हैं बीजेपी में अभी तक। कर्ज माफ हुआ? अभी आप बताइए क्या दिखाई दे रहा है, कितना बदल गया है? अशोकनगर में विकास हुआ, काम हुआ? हाँ, हो रहा है, काम तो हो रहा है, विकास तो होता है। जो दावे वादे किए जाते हैं उस पर कुछ कर रहे नेता लोग? थोड़ा बहुत काम तो होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं होती। फिर क्या होगा चुनाव? चुनाव में तब देखो बाद में पता पड़ेगा। कर्ज माफ हुआ था? हुआ कितना? कर्ज माफ हुआ 50-70 के हेर फेर को माफ हो गया। अच्छा, कितनी जमीन है आपके पास? हम कहाँ 87 बीघा। 87 बीघा। इस बार क्या होगा अब यहाँ के चुनाव? इस बार उलट पुलट है। तो जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहती, कोई कहता कर्ज माफ हुआ है, कोई नहीं हुआ, लेकिन ये देखिएगा आप, चौराहा बड़ा है, ये ब्रिज बन गया नया, यहाँ ब्रिज बन गया है, तो ब्रिज के कारण आवागमन थोड़ा सा एक सुचारू रूप से चलने लगा है। क्या है आपके यहाँ, क्या मंगोड़ी बढ़िया बनती है, 1 नंबर। समोसे 1 नंबर बनते हैं, कचौड़ी बनती है 1 नंबर, लेन लग के बिकती है हर चीज। आप खाओगे, टेस्ट करके देखिए आप। हाँ। अच्छा, समोसे कचौड़ी सबका लौंग डलती है, काली मिर्ची डलती है, अमचूर वाली चटनी डलती है, हरी धनिया वाली पुदीना वाली चटनी डलती है। अच्छा, ये बताइए चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव तो भाई साहब उपचुनाव है, उपचुनाव के कारण तो सरकार के साथ जाएगी पब्लिक तो। तो आप देखिए, सब सुबह का वक्त है, समोसे कचौड़ी लोग खा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समोसा तो आप जमाजम सूत रहे हो, चुनाव में क्या होने वाला? अभी कुछ माहौल समझ में नहीं आ रहा है इधर। माहौल समझ नहीं आ रहा है। चुनाव क्या कह रहा है यहाँ का चुनाव? आशा दौरे। अच्छा, सर कांग्रेस पे विश्वास है अब पूरा। इस बार जज्जी से विश्वास हट गया है सर। 5 साल में अब कुछ नया देखना चाहते हैं। चुनाव का दौर है, सामने कुटुंब न्यायालय भी बना हुआ है अशोकनगर का, और यहाँ किसका कुटुंब बड़ा होने वाला है ये पता नहीं, क्योंकि वादे दावे सबके हैं, पर जहाँ भी जाते हैं लोगों से बात होती है, सब वही है। लोगों के मन में क्या है यहाँ समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यानी चुनाव में कड़ा रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है, सबके अपने वादे हैं, सबके अपने दावे हैं, लेकिन हमसे कोई कुछ कहे या ना कहे, पर उसको क्या करना है वो जानता है, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। अशोकनगर किसान बाहुल्य है। इस बार के उपचुनाव में मुद्दा कर्ज माफी का भी है, लिहाजा हमने रुख किया शाडोरा की किसान मंडी का, जहां किसान सोयाबीन की फसल बेचने पहुंचे हैं। लेकिन बात चुनाव की होती है तो फिर बोलने में जरा नहीं चूकते। मंडी के बाद हम सैलून भी जाते हैं, नगर के लोगों से बात भी करते हैं। अशोकनगर विधानसभा के शाडोरा में हूँ मैं, और ये शाडोरा एक सबसे बड़ा कस्बा है इस विधानसभा का। यहाँ की मंडी भी बहुत बड़ी है, और यदि किसी विधानसभा की असलियत को जानना है, हकीकत को जानना है, तो जरा किसानों से मिल लीजिए, क्योंकि चुनाव में किसानों के नाम पर ही चर्चा होती है। कांग्रेस भी वही करती है, बीजेपी भी वही करती है। और ये देखिएगा आप कि ये मंडी है, यहाँ तमाम ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। कई ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे, ट्रैक्टर के अंदर सोयाबीन की जो फसल है वो दिखाई दे रही, क्योंकि अभी तो सोयाबीन ही चल रहा है। सोयाबीन के नाम पर कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि सोयाबीन की फसल ठीक नहीं है, पर क्या है सोयाबीन की फसल? सरकार के दावे, जनता के दावे, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं चुनाव में। पर ये कुछ किसान भी है मेरे साथ। क्या लेकर आए आप लोग? सोयाबीन। कैसा हुआ सोयाबीन? सोयाबीन बनता हुआ। अच्छा नहीं? अच्छा नहीं। क्या भाव मिल रहा है? वो 35-36 चल रहा हो। चुनाव हो रहे हैं फिर से। हाँ, तो क्या होने वाला चुनाव? अब चुनाव से किसानों को कोई फायदा नहीं। क्या फायदा? कर्ज माफ तो किया कमलनाथ जी ने कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो तो कह रहे कर दिया। नहीं तो अपने इलाका का नहीं, वो कर दिया होगा उनके। और बीमा का पैसा? बीमा भी नहीं आया। कर्ज माफ हुआ? कर्ज माफ तो नहीं हुआ। सरकार तो कह रही थी पहले कांग्रेस नहीं, कुछ हुआ सोसाइटी भई है। हाँ। अच्छा, क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में? फिर से एक बार चुनाव तो दो झूठी हैं, कांग्रेस भी झूठी है, बीजेपी भी झूठी।
क्यों? क्यों अभी बोले था कर्ज माफ करेंगे, सिंधिया जी चले गए कर्ज माफ करेंगे, ना कर्ज है ना कछु है, ना जो बीमा आया, कचुन को बीमा 1-1 लाख आ रहा हो, कचुन को 10-10 रुपया आ रहा हो। तो ये सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहे हैं सर। फिर क्या होगा? अब क्या होगा? अब चुनाव आओ जब दिखाएंगे भी नहीं। किसान कह रहा है कि हम तो देखेंगे इस बार क्या होगा। और आप भी सोयाबीन लेकर आए हो, क्या वहाँ मिल रहा है? अब वो 32-33 चल रहा है। फसल कैसी हुई इस बार? फसल तो कुछ मत पूछिए, इस बार पूरी खत्म हो गई। सर अब की तो जे मान लो भूखन मरवे की नौबत आ गई, बीज भी नहीं कड़ा। ताश के पत्ते हर जगह देखने को मिल जाए। अरे खेलो यार। कैसी फसल कैसी हुई? फसल मंदी करी है, कहूँ 5 पसेरी बीघा कर रहा है, कहूँ 10 पसेरी बीघा, एक से ज्यादा कर नहीं रहा। कर्ज माफ हुआ था? अरे कहाँ होगा, ना कोई कर्ज माफ करवा रहा, चाहे जज्जी बन जा चाहे बन जा, कोई नहीं कर रहा कर्ज माफ। अपन कर रहे हैं तो अपने ही माफ हैंगे, अपन पैदा कर रहे हैं, फसल अपन ही है, कोई नहीं कर रहा। क्या होगा इस चुनाव? अब चुनाव में अब कोई सुनवाई करेगा तो वोट लिएगा, नहीं कर पा रहा सुनवाई तो ना वोट है ना कच। किसान तो मार रहा है, बीजेपी सोई मार रही है, कांग्रेस सोई मार रही है, दो ही मार रही है। और वादे तो बड़े बड़े कर, अरे बातन रखा होता है, बातन की बिहार यही बात हो है कि नहीं? अपना अपना घर बना रहा है सब, अपना अपना घर बना के अब अकेली आत्मा तसल्ली दे देते हैं, तसल्ली आत्मा कुटी तक नहीं रही, मेरी कुटी नहीं आई। ये गांव के लोग हैं और साडौरा जो तहसील है उसके आसपास के रहने वाले लोग हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, पर वही है कि वादों हैं, वादों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब झूठे हैं। गाना आपने सुना होगा, लेकिन ये किसान लोग हैं, ये भी यही कह रहे हैं। 1 नंबर बात कही है, सही बात कही है तुमने। सही है जी बात, सही है, सही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक नगर में घूम रहे हैं। यहाँ भी देखिए एक कटिंग की दुकान है और ये भैया कटिंग कर रहे हैं, बड़ी जोरदार तरीके से कटिंग कर रहे हैं। शादी कटिंग बना रहे हैं? सादा ही। क्या होगा चुनाव में? का पता साहब का होगा, पर नहीं जाना कछु। किसान हो? किसान है, अभी तो कुटी मुठी कछु नहीं आई है, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो रहते मिल गया था। नहीं मिला साहब, झोंपड़ी टंग रही है अभी तो। हाँ, फिर अब चुनाव होगी तो क्या करेंगे? चुनाव होगा तो देखेंगे, वोट कितों डालेंगे और क्या। कर्ज माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ हमारा कुछ। क्या हुआ, कितना आपके साडौरा में काम हुआ, विकास हुआ है? कमलनाथ सरकार में तो कोई विकास नहीं हुआ, शिवराज मामा की सरकार में विकास तो हो रहा है। शिवराज मामा शिवराज सिंह मामा जिंदाबाद। कह रहे हैं कि वो बिक गए विधायक जी, वो नहीं बिका बिकी कुछ नहीं, तुमने सही किया। एक बात सुनो, एक बात सुनना कि सिंधिया जी के पास अरबों की संपत्ति है, वो बिकेंगे, वो खरीद जिन्हें बिकवाएंगे, वो उल्टे देने वाले हैं सिंधिया जी। अब देखो कौन जीतते, कौन की सरकार बन के आता है। करा है कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने कोई नहीं सुना, जज्जी ने सुनी, नवीन ने सुनी। हाँ साहब, कोई नहीं सुना, गरीबन कौन सुनता? कह रहे गरीब का कोई नहीं सुनता। सही कह रहा है, गरीबन कोई सुनता ही नहीं। सही बात है, सब तो दे दिया, कुटी मकान का सरकार तो कह रही। सभी लोगों की किस्त बाकी है, दे हुए हैं अभी। हाँ, जिसकी पहली डली है उसकी दूसरी नहीं आई, 6-7 महीने हो चुके हैं अभी। मकान जो बने थे पुराने मिट्टी के, वो टूटे पड़े हुए हैं। गांव में किसी खम्भे पे लाइट नहीं है। पहले आज से 20-25 साल पहले लाइट थी, मगर अब इस बार जो है गांव में किसी भी गली में निकल जाइए आप, रास्ते में पब्लिक गिर जाती है अंधेरे में। स्टेशन से इधर आते हैं, ये सड़क पड़ी है, देखो पूरी खुदी पड़ी है, ये सड़क नहीं बनी है, मंजूर हो गई है, बोले अभी नहीं बनी। गरीबा ने कोई ने नहीं देंगे, वे तो बड़े बड़े नहीं देंगे। हमारे गांव में भी जो हो रहा है, इसके लिए निस्बत दे दीजिए ना, 10-20 हजार वही कुटी में लगाइए। चलिए लोगों से मिलते हैं, बातें होती है और तमाम तरह की बातों के बीच ये भी आता है, किसी को कुटी नहीं मिली, कहीं लाइट नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन कहीं हैंडपंप नहीं है। तो हर व्यक्ति के अपना एक कुछ ना कुछ विकास को लेकर जो दावे किए जाते हैं, तो जनता सच्चाई भी खोलती है और इसी सच्चाई को लेकर जनता वोट भी करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं नेताजी आएंगे जाएंगे बात करेंगे, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। शाडौरा के बाद हम बड़खेड़ा गांव आ जाते हैं, जहां बड़ा बरगद का पेड़ है, बच्चों की मस्ती है, लेकिन चुनावी चर्चा भी। अशोकनगर विधानसभा का बरखेड़ा हेमराज गांव है ये, और यहाँ एक बड़ा सा पेड़ लगा है, पेड़ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। आप देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि बड़े पेड़ लगने से कितनी मस्तियां हो जाती, छाया तो मिलती है, लेकिन बच्चों की मस्ती भी दिखाई देती है। पर धीरे धीरे कर विकास दिख रहा है गाँव की तरफ भी। जब हम पहुँचते हैं तो कई तस्वीरें सामने आती है। पर चुनाव को लेकर क्या चल रहा है यहाँ? इस बार का जो चुनाव होने वाला आपके यहाँ अशोकनगर का, उसमें क्या होगा? अभी तो कुछ कह नहीं है सर, अभी तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अच्छा, काम हुआ है, रोड बने, गांव बने, विकास हुआ?
हाँ विकास तो चल रहा है मगर इतनी रफ्तार से नहीं चल रहा है, इतनी होनी चाहिए। दो मुख्यमंत्री हुए, एक कमलनाथ जी हो गए, अब शिवराज जी, दोनों में किसको ठीक देखते? वे तो हमारे हिसाब से तो अभी तो शिवराज सिंह की सरकार सही चल रही है अभी तो। कर्ज माफ हुआ था? हाँ कर्ज माफ हुआ है, कुछ उनने नहीं किए, कुछ करे हैं, कुछ नहीं किए। ये आपने कई चुनाव अभी तक देख चुके होंगे, कितना बदल गया ये क्षेत्र? विकास हुआ है, काम हुआ है? जी विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और जो जिनकी नेगेटिव मानसिकता है उनके लिए कहीं विकास समझ में नहीं आता। इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई तो ये दे दिया है कि बीजेपी ने जो राष्ट्रहित में कार्य किए हैं, राष्ट्रहित, तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो राष्ट्र देखता है, जात विराधी थोड़ी देखता, न उससे जात से कोई मतलब है। आप क्या कहेंगे, कितना ये क्षेत्र बदल रहा है? विकास हुआ है, अत्यधिक विकास हुआ है। ये क्षेत्र पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, ना रास्ता थे, लोग मिट्टी में धंस के जाते थे। जब से बीजेपी का शासन आया है काफी विकास हुआ है, गांव-गांव तक रोड हो गई हैं, आदमी खुशहाल है, ये है। और बीच में जो कांग्रेस की सरकार रही वो तो देखो साहब कितने से दिन की थी, वो क्या करते? उनने दिग्विजय सिंह जी ने वो बोया था, यहाँ रोडें जो ये थी एक खेत में हो गई थी, रोड खत्म थी उनके टाइम में। पता है लोगों को क्या है। हाँ ये बात सच है कि गांव में विकास हुआ है, सीसी बन गई है और ये भी एक जिंदगी है। बाबा क्या करते हो? किसानी? हमारे पास किसानी नहीं है साहब। अच्छा, मजदूर आदमी। मजदूर आदमी। तो फिर वो प्रधानमंत्री घर जो मिलता है, मिल गई झुग्गी क्या बोलते हैं, कुटीर मिल गया? हाँ मिल तो गई, मोड़ा मोड़ मिली, हमें नहीं मिली। मोड़ा मोड़ी भी तो आपके ही है। हाँ मोड़ा मोड़ मिली है, मिली है, अधूरी मिली है कि पूरी नहीं मिली। इससे चुनाव हो रहे पता है आपको? हाँ हो तो रहे चुनाव। क्या होगा चुनाव? अब जो राम जाने वो है जो। चलिए जो राम जाने वही होगा, लेकिन राम क्या, जनता जानती है कि चुनाव में क्या होगा। और इसलिए जब भी हम निकलते हैं, कोई छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, पर हर जगह अच्छी तस्वीरें दिखती है। सड़कें तो बनी कम से कम दिख रही है, विकास के रास्ते जो कभी रहा नहीं करते थे अब सड़पट गाड़ियां दौड़ रही है, जहां से लोग निकलना चाहे वहां से चले जाते। हम भी भोपाल से निकले तो गाड़ी कभी रुकी नहीं, चल रही है गाड़ी। इसका मतलब ये कि विकास की रफ्तार तो बढ़ी है, पर विकास की रफ्तार के बीच बहुत सारी बातें होती जनता के मन में, किसानों का कर्ज माफ या फिर बीमा की बात, ये तमाम सारी चीजें। और इसीलिए हम कहते हैं ये तो पब्लिक है, सब जानती है। अशोकनगर के गांव में विकास नजर आता है। नारायणपुर गांव जब हम पहुंचे तो दिखाई भी दिया, लेकिन गांव में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बात चाहे बड़ों से हो या फिर युवाओं से, सब लोग खूब बोलते हैं, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, सब निशाने पर है। याद कीजिएगा पुराना दौर, जब आप गांव में जाते थे तो बड़ी बड़ी दीवारों पर लिखे होते थे। पहले जब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह चला करते थे, हलदर किसान दिखाई देता था, गाय बैल, गाय और बछड़ा दिखाई देता था। लेकिन आज भी गांव में पहुंचते हैं तो चुनाव का माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ भी जो भी संबंधित प्रत्याशी है उन्होंने अपना प्रचार प्रसार कर रखा है, लेकिन गाँव का माहौल दीवारों पर वो जरूर दिख रहा है चुनाव का। लेकिन चीजें बदल गई, हर जगह विकास है, सड़क है, तमाम तरह की चीजें दिखाई देती है। आप देखिए बड़े बड़े घर बन गए, और इस तरफ भी देखिए बहुत सारे लोग हैं। हम गांव की परिस्थितियों को भी समझेंगे। और ये देखिए गांव के जब घर होते तो इस तरह अनाज जब आता है तो उसको इस तरह रख दिया जाता है। सोयाबीन है और इस समय सोयाबीन की कटाई हुई है। क्या है, गाँव का विकास तो बहुत दिख रहा है, रोड रोड बड़ी अच्छी बनी है यहाँ पर, बढ़िया विकास हो रहा है। हाँ। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में भाजपा को है विचार। क्यों? भाजपा अच्छे काम कर रही है। कमलनाथ जी? कमलनाथ जी में कश्मीर 15 महीने कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ, दोनों कर्ज होगा जी। कर्ज दोनों हुआ। हाँ हाँ कर्ज दोनों हुआ। 2 लाख 4 लाख हो गए, 2 ब्याज में गवा। ये आपका गांव कितना बदल गया पहले से? बदल तो गया। हाँ और गया। अब क्या हो रहा है चुनाव में, क्या दिख रहा है इस बार? चुनाव में बराबर जाए, पोलिंग बराबर जाए। अच्छा, थोड़ा बहुत घटेगी बढ़ेगी बस, जो मतलब टक्कर का चुनाव। टक्कर को। अच्छा, कमलनाथ और शिवराज दोनों हैं, तो कौन ठीक लगता है दोनों मुख्यमंत्री? ये तो 2 ही गाँव को अच्छा नहीं
दूध में तो कहूँ को अच्छा नहीं है। अब तो मजबूरी में तो वोट देने ही पड़ेंगे, कोई ये दे दे। अरे अब किसान बहुत परेशान है जा सरकार से। कौन सी वर्तमान सरकार? हाँ शिवराज जी की सरकार से। क्यों? अरे वो तो है ही, वो तो कहा है किसान बहुत परेशान है। और कमलनाथ जी? कमलनाथ जी बेचारे क्या करे, बनने चला ही नहीं पाई सरकार। बने थे तो वे हट गए, चलाते तो अपन उनको कुछ दिखा तो करते भी क्या करे, खजानो खाली डरो तो खजानो खाली डरो सब राशि वो कमलनाथ का करे। आप तो कई गांव में जाते होंगे ये बेचने, ये क्या बेच रहे हैं? ये सूट के कपड़े जैसा ऐसे चमकते हुए सूट देखिए, आप मिल जाएंगे, अलग अलग कलर के सूट हैं रखे हुए। कितने का सूट है ये? 90 रुपये। 90 रुपए? बहुत सस्ता है। खराब होता है कि नहीं? बढ़िया है, चलता है। अच्छा, गांव में घूम रहे तो क्या दिखाई दे रहा है चुनाव? अब देखो क्या है, बराबर टक्कर ही है। अब देखो को जीत जाए, किस्मत है। और जनता कोई की नहीं भाई, कहता झुक जाए। हवा जैसी मतलब जो चल गई रात में, सुबह से एक रात कोई खेल सवेरा तो एक रात में चुनाव पलट जाता बताओ। अब कोई वैसा कुछ नहीं है, अब तो ऐसा तो आखिरी रात आई चुनाव की, भाई दिन सब पलट गया। हम तो क्या सुना कि 33 करोड़ लाए, सुबह बटेंगे पैसा तो। किसानों के मजे है कि नहीं? कोई मजे नहीं है। हम अपनी मर्जी की मजे जरूर है हमारे, शासन के हिसाब से मजे कोई नहीं है हमारे। 20 रुपए लीटर पानी और 14 रुपए किलो गेहूँ सरकार जो बिकवा रही है। बाटल 1 लीटर की 20 रुपए की, और गेहूँ 1 किलो 14 रुपए की। ऐसे प्रधानमंत्री हमें 6,000 रुपये दे रहे हैं, वो ना दें, हम देंगे उल्टी 7,000 प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री या कौन सी योजना आएगी? हमारी सिर्फ नाच बढ़ा दी और डीजल घटा दे, फसल बढ़ा दे, और उल्टे 7,000 हमसे लेते रही। बीजेपी कांग्रेस सब अपनी अपनी तिजोरी भर रहे हैं जी, गरीबों की सुने नहीं रहे। तुम बन गए विधायक तो तुमरो काम चलगाओ, तुमरो सपोर्टर काम चलगाओ, तुम्हारी कुड़ी बनवा दी। वोट मांग में आए जब बताएंगे हमें नहीं। किसानों ने वो 6,000 दे रहा, वो तो हमसे 7 और 8 ले ली, 10 देंगे हम प्रधानमंत्री की। किसान सम्मान निधि योजना 10,000 उल्टी सिर्फ भाव हिसाब से कर दे, डीजल घटा दे, उल्टी 10,000 हर किसान देगो। क्या होना चाहिए चुनाव में? क्या होगा? देखिए क्या हो जाए, देखो कह रहे, देखो क्या होगा, समय आएगा ऐसा होगा। कांग्रेस पार्टी जीतना ही चाहिए। हाँ। और जीतेगी। हाँ। पार्टी से बदल के पार्टी में चलेगा। जीतना भाई पार्टी है, नहीं छोड़िए। चलिए, तो आप समझ लीजिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है इस गांव की। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लेकिन जब बात नेताओं की आती है तो एक भाई साहब तो पता नहीं जो कह दिए हम दिखा भी नहीं सकते आपको। आप देखेंगे तो फिर कहेंगे कि चैनल बंद कर दीजिए। तस्वीरें दिलचस्प मिलती है चुनाव में, हर किसी के मन में हर तरह की बात नजर आती है। जो आप कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सब है लोगों के मन में। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि चुनाव जरा इंतजार कीजिए क्या होगा, और फिर बाद में कहना पड़ता है कि ये भी पब्लिक, वो भी पब्लिक, और पब्लिक है सब जानती है। अशोकनगर का चुनाव जज्जी के लिए प्रतिष्ठा का है तो कांग्रेस प्रत्याशी आशा के लिए राजनीति की शुरुआत का, लेकिन दोनों प्रत्याशी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जसपाल जज्जी को जनता क्यों वोट करी? जनता ने मेरी क्षमताओं को आंका है, देखा है, इसलिए जनता को भरोसा है कि जज्जी के साथ 18 महीने अन्याय हुआ, इसलिए नहीं जो कर पाया, इसलिए इसको मौका देना जरूरी है कि वो करके दिखाएगा। और अब मैंने दोनों सरकारों का फर्क जनता ने भी देखा है, मैंने देखा है। जिन चीजों को लेकर हम क्षेत्र के विकास की पहली सरकार से मिलते थे, हमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज जब उन्हीं समस्याओं को लेकर हम माननीय शिवराज सिंह जी से मिल रहे हैं तो आधे घंटे वो डिस्कस कर रहे हैं मेरी क्षेत्र की समस्याओं पे। 3 महीने के अंदर 188 करोड़ की योजनाओं का शुरू हो जाना, विकास कार्यों का। और मैंने जो घोषणाएं कराई है मुख्यमंत्री से, कृषि महाविद्यालय मेरे पूरे जिले का स्वरूप बदल देगा जिस दिन कृषि महाविद्यालय शुरू हो जाएगा। जब इसलिए मैंने जनता से कहा है मुझे केवल और केवल 3 साल का मौका दो, और 3 साल में यदि ये सब नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री के सामने, सिंधिया के सामने मंच से घोषणा करिए कि जीवन पर्यंत चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति संन्यास ले। मतलब के लिए कार्य करता है वो तो जनता देख ही रही है।
और पिछले अपने कमलनाथ जी के टाइम पे उनको सारे पावर दिए गए, ये कहो कि सबसे ज्यादा पावर जो विधायकों को मिलते हैं उनसे ज्यादा डबल पावर दिए गए उनको। लेकिन उसके बाद उनने अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे कार्य करे। वो अपने लिए सारे कार्य होते थे, उनके ट्रांसफर होते हैं, उनमें जो पैसे खाते थे वो। उसके अलावा लोगों की प्रॉपर्टी में हिस्सा, उसके अलावा रेत खनन का मामला, सब में उनका पास पावर था। लेकिन जनता की सेवा के लिए उनके पास कोई पावर नहीं था। उनका झूठ बोलना जनता को समझ में आ रहा है। शहर में सड़कें ठीक नहीं है, शहर में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, शहर में बाकी की और जैसे पार्किंग की सुविधा है, किसानों का जो बीजों के ऊपर जो भी हुआ था वो कुछ भी शहर में अच्छा नहीं है, वो मैं पूरा करूंगी। उसके अलावा गांव की स्थिति भी ठीक नहीं है, गांव में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। जनता आपको क्यों वोट करेगी? देखिए, जनता मुझे इसलिए वोट करेगी, मैंने उनसे साफ साफ कह रखा है, आप अशोकनगर में आइए, मेरे परिवार का काम देखिए, मेरे परिवार में जो भी हो रहा है। मेरी जो सासू माँ है 25 साल से पार्षद हैं, वो काम करती है, उनके साथ साथ हम पूरा परिवार लग के काम करता है। जिस तरह से मेरी सासू माँ काम करते हुआ रही, उसी तरह से जनता की सेवा मैं करूंगी और वही कार्य करूंगी। और उनको पता है, क्योंकि शहर से गांव जुड़ा हुआ है, उनको पता है कि मेरी सासू माँ ने किस तरीके से काम किया है। उसी तरह से मैं विकास के ऊपर चलती रहूंगी, विकास करूंगी, तो मैं मेरे ऊपर वो विश्वास करेंगे। और लोग कहते हैं ये वाली बात कि नहीं, अपनी आपकी मम्मी जी की बात अलग है, तो वो मैं करूंगी। अशोकनगर का चुनाव सिंधिया की प्रतिष्ठा का है, साथ ही दोनों प्रत्याशियों के लिए भविष्य तय करने का, और इसीलिए दोनों अपनी अपनी तरफ से जनता को रिझाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गांव में जब पहुंचते हैं तो हर मुद्दे पर बात होती है, बात विकास की होती है, बात काम की होती है, और बात जो चल रही है इस चुनाव में वो भी होती है। कहां किसने क्या लिया, क्या दिया, सच्चाई तो भगवान जाने कि किसने किसको कितना दिया, किसने कितना लिया। लेकिन ये उपचुनाव बड़ा दिलचस्प है। यहाँ हर व्यक्ति के अपने वादे हैं, अपने दावे हैं। बीजेपी कहती हम जीतेंगे, कांग्रेस कहती हम जीतेंगे, और मैदान में दो खिलाड़ी होते हैं तो हर खिलाड़ी अपने जीत का दावा करता है। लेकिन खिलाड़ी को बॉल डालने वाली तो जनता है। ये सब लोग, ये जो गांव-गांव घूमते हैं, ये वो लोग, ये किसान, ये तमाम तरह के लोग। और इसीलिए हम कहते हैं कि नेताजी आप कुछ भी कहते रहिए, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। अशोकनगर विधानसभा से इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।